अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम अपने पेडागोजी के ही लेक्चर पे हैं और आज लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा पेडागोजी का। इसमें वही क्वेश्चंस होंगे जिस तरह पहले हमने किए थे, मिक्स होंगे। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर हम वीक में 5 दिन रखे हुए हैं तो उसमें 3 इंग्लिश के होंगे, सॉरी पेडागोजी का 2 इंग्लिश के होंगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो हम पेडागोजी का एसएसटी का कर रहे हैं, ये वाला एसएसटी वो वाला है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 थी एफपीएससी की ना। तो कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, क्वेरीज थी कि आया कि वो पेपर हो ही ना गया हो। लेकिन अभी रिसेंटली जो अक्टूबर के एंड तक पेपर हुए हैं फ़ेज़ 3 में एफपीएससी के, उधर लेक्चरर के थे और आई थिंक एक एसएसटी का था, लेकिन वो जो पहले एडवर्टाइज़ हो चुका हुआ था उसका था। आपका जो एसएसटी का जिनकी हम तैयारी करवा रहे हैं, ये इनका एफपीएससी का जो ऐड था वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 था। ठीक है, इसका अभी होना बाकी है। तो ये क्वेरी थी, मैंने कहा मैं पहले आपको ये एड्रेस कर दूं। तो चलें, बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पे। पहला ये इसमें 20 होंगे। अ प्रायर नॉलेज इज़ नॉलेज दैट इज़ नाउन इंडिपेंडेंटली ऑफ। ये जो प्रायर नॉलेज होता है ये क्या होता है? ये ऐसा नॉलेज होता है जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है ये वाला। इज़ नॉलेज दैट इज़ नाउन इंडिपेंडेंटली, यानी जो आज़ादाना तौर पे जाना जाता है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। नेक्स्ट है, इसको क्या प्रॉब्लम है? प्लेटो बिलीव्ड दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर। प्लेटो जो था, ये उसको कहा जाता है अपना अफलातून को। ठीक है, और एम इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा, जो क्रिटिसिज्म में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। प्लेटो उसका उस्ताद होता है अरिस्टोटल का, अरस्तू का। अरस्तू वही है जिसने पोइट्री पे होने वाली तनकीद का जो है ना वो डिफेंस किया था। तो प्लेटो, जिसको हम उर्दू में अफलातून पढ़ते हैं, इसका मानना था कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली। ठीक है, यानी ये जेनेटिकली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तकसीम होती हैं। इनका आपके किसी भी इन्वायरमेंटल या किसी आपकी और चीज़ से नहीं असर होता, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जेनेटिकली है। ये एक मिनट सर। अच्छा, रोजियो एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मेथड। इसने एडवोकेटेड का मतलब होता है हमायत करना। एक एजुकेशनल मेथड की हमायत की थी विच कंसिस्टेड ऑन रिमूविंग द चाइल्ड फ्राम सोसाइटी, जिसमें उसने कहा था कि चाइल्ड को, बच्चे को जो है ना वो सोसाइटी से रिमूव कर दो। यानी उसको, उसकी अगर एजुकेशनल डेवलपमेंट करनी है तो उसको सोसाइटी से जो है ना वो रिमूव करो। अकॉर्डिंग टू पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ये हम दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो पियागेट ने दी थी। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ, यानी ये ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है कि जो बच्चे की ऑपरेशनल स्टेज होती है सीखने की, फॉर्मल तौर पे वो 11 है, 11 साल होती है। ठीक है, तो उसके बाद इसी से मिलता जुलता है कि जो कंक्रीट स्टेज है, कंक्रीट स्टेज जिसमें एक बच्चे को जो है ना वो उसकी लर्निंग जो एबिलिटी है वो शुरू हो जाती है, वो 7 है। आपको पता है इस्लाम में भी नमाज का जो हुक्म है वो 7 साल के है, और 10 साल का जब हो जाए उसके बाद फिर मार कर भी उसको, यानी डांट टपट करके भी उसको जो है ना नमाज पढ़ाने की तरफ तरगीब दी गई है। और इसमें बहुत बड़ा सबक है। लेकिन बस हम ज़माने के पीछे, मतलब वक़्त के पीछे इतना तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं समझ रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जो फ़ैसला था, हर जो फ़ैसला उनका मतलब है वो हिकमत से भरा हुआ है। उस चीज़ को हम, जो उनका कलमा गो है वो नहीं मान रहे, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया मान रही है। बहुत से मुल्कों में अभी भी बच्चों की जो लर्निंग स्टेज है वो 6-7 साल की उम्र के बच्चों को शुरू करते हैं, और हमारे इधर जो है ना वो 4, 3-4 में शुरू कर देते हैं बच्चों को पढ़ाना। इसी वजह से हम तालीम में बहुत पीछे रह गए हैं। बहरहाल एजुकेशन बन गया, तालीम तो भी। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थाट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। ये फील्ड ऑफ स्टडी जो है ना, जिसमें थॉट प्रोसेस जो है ना कंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसमें आपका याद दहानी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है स्टेज। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ। कभी भी उनको फ्यूचर लाइफ के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेजेंट लाइफ के लिए जो है ना, वो स्कूल्स को चाहिए कि उनको तैयार करें। विच शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रेज। अगर कोई मामूली सा कोई मतलब कोई गलत बयानी करता है या आपके साथ मिसबिहेव करता है या टीचिंग के हवाले से है, तो उसको प्रेज करें बजाय इसके कि आप उसको डांटापट करें। इसकी डांटापट के अलावा और भी डांटापट की और भी कुछ चीज़ें हैं, जिसमें डांटापट करना या इग्नोर करना या उसको क्लासरूम से बाहर कतार में खड़ा करना, जो हमने फेज़ 1 में पढ़ी थी कुछ चीज़ें, वो अलग हैं, ठीक है। द फिलोसफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडक्टिक वाज, तो ये है मार्टिन वैगेंशियन, मार्टिन वैगेंशियन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ टीचर्स आर अप्रिशिएटेड, कौन से टीचर जिन्हें अप्रिशिएट किए जाते हैं, जो कौन से, जो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, जिनको स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का पता हो, नंबर एक। दूसरे नंबर पे उनको हेल्प भी करें, यानी उनको मेंटोर, उनके मेंटोर भी बने। मेंटोर जो ना वो फ्रेंडली चीज़ से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसमें कोई भी किसी भी क्लास का हो, वो कोशिश करता है कि आप वो उससे वो मतलब आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं दो कि मैंने मास्टर्स क्लास में बहुत पढ़ाया हुआ है, तो मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स पढ़ी हैं वो मोस्टली मुझे मेंटोर ही कहती रही हैं, फ्रेंडली एक वे में चीज़ सिखाना। विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, तो ये मारिया मोंटेसरी है। ये मोंटेसरी डिप्लोमा आपने सुना होगा। मोंटेसरी जो टीचर्स होते हैं, जो 2-3 मतलब ईयर्स के बच्चों को, या 3-4 3-4 साल के बच्चों को जो होते हैं, तो ये मारिया मोंटेसरी है, ठीक है, मोंटेसरी। तो ये मोंटेसरी उधर से ही निकला है। हाउ वुड यू इम्प्रूव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटी, उनको ग्रुप बना के एक्टिविटी करने का कहें और फिर रिपोर्टिंग करने का कहें, ठीक है। उनको क्या ग्रुप बना रहे हैं, 2-3 बच्चों का ग्रुप बना रहे, उनको क्या एक्टिविटी देते हैं और एक्टिविटी दे के उनको बाद में क्या कि उसकी रिपोर्टिंग करनी है आपने, कि क्या चीज़ आपने इसमें से लर्न की या सीखी है। When the teacher checks the students' work using multiple sources of information, it is called cross checking। क्रॉस चेकिंग का मतलब होता है कि एक टीचर जो है ना, वो डिफरेंट रिसोर्सेज से उसका काम जो है ना वो चेक कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं कर रहा। जिस तरह के स्कूल कॉलेजेस में होता है कि बच्चे ने नोट्स लिए हुए हैं, तो वो उधर से ही पढ़ रहा है और उधर से ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च टाइप की चीज़ें आ जाती हैं BA MA लेवल पे, उसमें फिर टीचर्स जो है ना वो क्रॉस चेकिंग करते हैं, उनके मुख्तलिफ हवालाजात देखते हैं कि आया कि इसमें जो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। एन ओल्ड बट इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ रीड अलाउड, ये आज भी इफ़ेक्टिव मानी जाती है, जिसमें सबसे पहले टीचर जो है ना वो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में आपको पढ़ाता है। इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड, द टीचर इज़ कंसिडर्ड एज फॉर्मल अथॉरिटी। इनफॉर्मल कभी भी नहीं इसको लेना चाहिए, ये हमेशा फॉर्मल होता है, ठीक है। रादर दैन टेलिंग, टीचर लीड स्टूडेंट्स टू कंसेप्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्ड क्वेश्चंस, सोक्राटिक मेथड। ये सोक्राटिक मेथड है, ठीक है, कि टीचर जो है ना स्टूडेंट्स को लीड करे कंसेप्ट्स के थ्रू, जिसमें एक ऑर्डर क्वेश्चंस का जो है एक ऑर्डर तैयार किया जाए। ऑर्डर मतलब एक तरतीब है कि क्वेश्चंस की एक तरतीब तैयार की जाए। ये इस तरह से भी लर्निंग ज़्यादा अच्छे से होती है। मोस्टली चीज़ें ये है कि जो पैडागोजी में मैं आपको साथ साथ बता रहा होता हूँ, मोस्टली अगर आप यूट्यूब पे चैनल्स देखें तो उसमें पैडागोजी के लेक्चर जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो सिंपल उन्होंने स्लाइड चलाई होती हैं और उनके जस्ट क्वेश्चंस के आंसर बता रहे होते हैं। The models based on the philosophy that learning occurs when there are changes in mental structure is, तो ये cognitive learning है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। The Waldorf educational approach emphasizes a balanced development of head, heart and hands, ठीक है। The extinction technique of classroom management where a teacher ignores any negative behavior, ठीक है। ये एक्सटेंशन टेक्निक है क्लासरूम मैनेजमेंट की, जिसमें टीचर इग्नोर करता है बिहेवियर को, नेगेटिव बिहेवियर को। A common technique to help people begin the creative process is called brainstorming। ये brainstorming इतना इफेक्टिव तरीका है कि अगर आप CSS PMS लेवल के जो लोग हैं उनको भी देखें तो वो ऐसे इसी तरह ही तैयार करते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब जो टॉपिक देख के आपके माइंड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस उभरे होते हैं, सवाल उभरे होते हैं, उनको देखना।